हाँ, व्हाइट कलर के ना 11 फूल लेने, व्हाइट कलर के 11 फूल लेने। कोई भी व्हाइट कलर का फूल ले लो, 11 फूल ले लो, ठीक है। ठीक है। मंदिर चले जाओ, शिवलिंग के सामने बैठ के राहु की शांति के बारे में शिव जी से प्रार्थना कर लो, ठीक है। ठीक है। शिवलिंग के सामने बैठ के शिव जी के सामने राहु की शांति के बारे में प्रार्थना कर लो, फूलों को हाथ में पकड़ के। अब जलाधारी से जहाँ पे जल नीचे गिरता है 11 फूल वहां पे रख दो और राहु की शांति की कामना करके वापस घर पे आ जाओ। राहु जैसा मर्जी होगा शांत हो जाएगा। शिवलिंग का पानी नीचे जाता है ना जहाँ पे, वहां पर रख दो 11 फूल। दैट्स इट। अब चाहो तो राहु का मंत्र जाप करके भी रख सकते हो, इससे राहु फ्री का उपाय है। व्हाइट फूल तो कहीं से मिल जाएगा, सही बात है, फ्री फूल है और कर सकते हो उपाय, कोई भी कर सकता है और सटीक है, जबरदस्त रिजल्ट है। हाँ, और एक ऐसी केतु का कोई उपाय? केतु के लिए मल्टीपल चीजें हैं। केतु के लिए इमली हमारे घर में होती है, 200 ग्राम इमली गणेश जी के मंदिर में देना शुरू कर दो। कुछ नहीं समझ आ रहा, आप एक नींबू लो, 7 बार सिर से घुमाओ, उसके 4 पीस करो, किसी भी चौरस्ते में फेंक दो, केतु शांत हो जाएगा। ये भी नहीं समझ आ रहा आपको, आप गुड़ के आटे की गोलियां बनाओ, छोटी मछलियों को फीड करना शुरू कर दो, केतु शांत हो जाएगा आपका। ये ऐसे उपाय हैं जो फेल नहीं होते, ऐसे रिजल्ट्स हैं इसके। और सर काफी टाइम से जिनके बच्चा ना हो रहा हो, बच्चा ना हो रहा हो, उसमें 2-3 तरह की चीजें हैं। अगर तो देखो मेडिकली किसी में कोई इशू आ रहा है, वो एक सेपरेट चीज है, डॉक्टर से जो एडवाइस है वो करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ रेमेडीज ऐसी हैं, जो कंडीशन ऐसी हैं जो कोई भी कर सकते हैं। जैसे इनफर्टिलिटी की कंडीशन है, किसी का स्पर्म काउंट है, स्पर्म काउंट कम है किसी का, तो वो चूना कंज्यूम करे आम के पत्ते के ऊपर रख के डेली, इतना नाखून जितना आम के पत्ते के ऊपर लगाए, स्पर्म काउंट हाई हो जाएगा। फीमेल डायरेक्टली चूना कंज्यूम कर सकती है, मेल इसमें भी कर सकता है, डायरेक्टली भी कर सकता है दूध के साथ। लेकिन अगर किसी को स्टोन्स की प्रॉब्लम है, यानी कि पत्थरी जिसको बोलते हैं, वो है तो वो ना करें, स्पर्म काउंट इससे इंक्रीज होगा। प्लस दूसरी चीज़ ये है, जिन लोगों के घरों में बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में होगा, उनको बच्चा बहुत डिले होगा। ओके, ये वास्तु की कंडीशन है। उन लोगों को साउथ ईस्ट में शिफ्ट हो जाना चाहिए बच्चे के लिए। अब रेमेडी की बात करते हैं। सफेद आग का पौधा, सफेद आग जिसको मदार के नाम से भी जानते हैं, महाराष्ट्र में रूही के नाम से जानते हैं। ओके। एक नीले फूल वाला आता है, एक सफेद फूल वाला आता है। ठीक है। सफेद वाला ऑस्पिशियस मानते हैं, गणेश जी का वास मानते हैं उसकी जड़ में। बुधवार के दिन उसकी जड़ लेकर आनी है, शिवलिंग पर जाना है, इसको गंगा जल से धोकर शिवलिंग पर रख के प्रार्थना करनी है। जिस लेडी को बच्चा नहीं हो रहा, वो व्हाइट कपड़े में इसको अपने पेट पे बांध ले, फिर उसके बाद 43 दिन के बाद उस चीज को अपना ट्राई करना शुरू करे, हो जाएगा बेबी, हो जाएगा। बिल्कुल। गणेश जी की प्रेजेंस हो जाती है उस घर में जहाँ पर सफेद आग की जड़ हो, वहां पर गणेश जी को खुद माना गया है, उसमें उनका वास माना गया। अभी सर ये तो मैंने फील कर लिया, जो अभी बात कर रहे थे जी, कि जो आपका स्टेटस है, अच्छा, प्लैनेट्स आर प्लेयर्स, हाँ, अच्छा, तो ये तो मैं इसके लिए तो मैं 100% चीजों को मान चुका हूँ। मेरी लाइफ में भी ऐसी ऐसी कुछ चीजें भी हाल ही में हुई है जो हमने करनी शुरू करी जी, तो पता नहीं कैसे अपने आप ही चीजें ग्रो होती चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आजकल बहुत बंदों से मिलता हूँ, अपने दोस्त यारों से, काफी है ना डिस्टर्ब कर रही है मुझे आजकल कुछ चीजें, तो क्या पता हम इसके थ्रू भी कोई उपाय दे सके। ठीक है। अभी मैं जैसे किसी से मिला, 3 महीने पहले शादी थी, अच्छा, और मैं मिला हूं, बंदा परेशान, कह रहा है भाई डिवोर्स होने वाला है। मैंने कहा अभी तो भाई तेरी शादी हुई थी। अच्छा, रिलेशनशिप टिक नहीं पा रहे हैं आजकल। बिल्कुल। अब वो ईगो प्रॉब्लम है या प्लैनेट्स प्रॉब्लम है? ईगो भी पेरेंट्स से आएगी, ईगो भी प्लैनेट्स से आएगी, और सेपरेशन भी उसी से आएगी। आपकी कुंडली में अगर प्रॉमिस है 3 शादियों का, या शादी टूटने का अगर प्रॉमिस है, वो होगा ही होगा। एक ना स्टेज आती है, जैसे लव मैरिज का एग्जांपल देता हूँ आपको। एक स्टेज आती है लव मैरिज में, बंदा स्टार्टिंग में मान लो शादी से पहले या शादी के बाद फिजिकली बड़ा एक्टिव होता है, लेकिन 1.5 से 3 साल का जो टाइम होता है उसमें ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है, एक जो कॉमनली होती है लोगों में। अब ये कंडीशन क्या होगी, जिसकी कुंडली में शुक्र पीड़ित होगा, या शुक्र का संबंध केतु से होगा, या केतु 7वें घर में होगा, इन लोगों की शादियां भी टूटेंगी, इन लोगों की फिजिकल लाइफ भी 0 होगी एक टाइम पे जाके। ओके, ठीक है। अब इसका हल ये है कि रेगुलर बेसिस पर आप गाय की सेवा करना शुरू कर दो। गाय को आलू डालो, या गाय को आप गुड़ डालना शुरू कर दो, तो शुक्र मजबूत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि फीमेल यानी कि वाइफ, मेल यानी कि हस्बैंड, दोनों एक कॉमन गुलाब का इतर नेवल पे डेली लगाना शुरू कर दें, रिलेशन सुधरना शुरू हो जाएगा अपनी नाभि पे, नाभि पे। हाँ।
ऑयल बेस लगाना है। हाँ। जो प्योर फॉर्म में आता है वो। तीसरी चीज है आपकी दोनों की जो आपस की जो कंडीशंस है, हस्बैंड वाइफ को कभी भी लाल रंग के कपड़े गिफ्ट ना करे, कभी भी। शादी का जोड़ा एक हो गया लाल, वो एक बात है, लेकिन उसके बाद लाल रंग के कपड़े हस्बैंड वाइफ को कभी भी गिफ्ट ना करे। ठीक है। जिस दिन लाल रंग के कपड़े पहने जाएंगे उस दिन से ग्रह 43 दिन के लिए खराब हो जाएंगे। गिफ्टेड कपड़ा हस्बैंड के द्वारा जो वाइफ को दिया हो, वो उसके बाद 43 डेज के लिए ग्रह खराब है, ग्रह खराब हो जाएंगे, आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो अवॉइड करें। ये प्रिकॉशन है और रेमेडीज हैं साथ में। लेकिन सर मैंने एक सुना था ऐसी जगह कि नाभि पे तो इत्र लगाने से आप दावत देते हो प्रेतों को अपने। वो टाइम है। अच्छा, वो टाइम की कंडीशन है। देखो, जो फीमेल की बॉडी की बात करते हैं और मेल की बॉडी की बात करते हैं, दोनों बॉडीज में अलग अलग डिफरेंसेस हैं। फीमेल्स के ना 2 चक्रास हमेशा एक्टिव होते हैं, क्राउन चक्र और योनि चक्र। ठीक है, खैर उसको मूलाधार भी बोलेंगे या डिफरेंट तरीके से बोलेंगे, लेकिन हम नॉर्मल बात करते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। एक योनि और एक क्राउन, ये 2 एक्टिवेट होते हैं। ठीक है। 90% मूवीज को देख लोगे तो भी फीमेल्स पोजेस मिलेंगी, सीरियल देख लोगे तो भी पोजेस मिलेंगी, रियल लाइफ देख लोगे तो भी फीमेल्स पोजेस मिलेंगी ज्यादा। मेल्स की बॉडी में जो स्पिरिट्स होते हैं वो एंटर नहीं करती जल्दी। फीमेल्स के लिए वीक पॉइंट्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, उनका चंद्रमा वीक होता है, हर फीमेल का। ओके। बाय डिफॉल्ट आता है। इमोशनल होती है ना, रिलीज जल्दी कर देती हैं, तो चंद्रमा वीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि फीमेल्स का जो टाइम, पीरियड्स का जो टाइम होता है, वो सबसे वीकेस्ट टाइम होता है बॉडी का, जब कोई भी स्पिरिट बॉडी में एंटर कर सकती है उस चीज में। ठीक है, तो ये कंडीशंस उनके हिसाब से साथ में चलती हैं। अब कोई भी फीमेल या कोई भी बच्चा, मेल को छोड़ के कोई भी बच्चा या फीमेल रात के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली सनसेट के बाद से रात को इत्र लगा ले, नाभि को छोड़ को कहीं पे भी लगा ले, वो अट्रैक्ट करेगी। खास करके बाल खुले हों उस टाइम पे, बाल गीले हों, रिसेंटली रिलेशन बना हो, फिजिकल रिलेशन, तो आएगा ही आएगा।